بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss Chemistry Class 10 Federal Board. Chapter 10 is Acids, Bases and Salts Self-Assessment Exercises. Now we will move to Self-Assessment Exercise 10.1. Question number 1. Identify Bronsted acids and Bronsted bases in the following reactions. जो हमें नीचे रिएक्शंस दी हुई हैं उसमें से हमने ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस को फाइंड आउट करना है। पहला जो रिएक्शन है वो है H2SO4 plus H2 will get converted into HSO4 minus plus H3O plus। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। In this reaction H2SO4 is acid because it donates proton, and according to Bronsted acid theory a species having ability to donate proton is an acid। अब H2SO4 ने क्या किया है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया दिया है H2O को, और वो इधर आके क्या बन गया HSO4 माइनस। तो ये क्या हो गया ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी स्पीशीज जो के एबिलिटी रखती हो टू डोनेट प्रोटॉन वो क्या है एसिड। In this reaction H2O is base because it accepts proton, and according to Bronsted base theory a species having ability to accept proton is a base। H2O ने जो H2SO4 ने प्रोटॉन डोनेट किया था वो H2O ने एक्सेप्ट किया और वो क्या बन गया H3O प्लस। अब यहाँ पे ये क्या है, ये है ब्रोंस्टेड लोरी बेस, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशीज जो के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या है बेस। अगला जो रिएक्शन है वो है CH3COOH plus H2O will get converted into CH3COO minus plus H3O plus। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। In this reaction CH3COOH is acid because it donates proton। अब CH3COOH ने प्रोटॉन को डोनेट किया H2O को, तो वो क्या बन गया एसिड, क्योंकि ब्रोंस्टेड एसिड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसी स्पीशीज जो के प्रोटॉन को डोनेट करे वो क्या है एसिड है, और H2O ने गेन किया है प्रोटॉन जो कि CH3COOH ने डोनेट किया था उसे एक्सेप्ट किया है H2O ने। तो अब क्या बन गया H2O जो है वो क्या है ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि ऐसी स्पीशीज जो के एबिलिटी रखती हो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की वो क्या है बेस। नाउ इसका थर्ड रिएक्शन है H2S plus NH3 will get converted into NH4 plus plus HS minus। अब इसके अंदर H2S ने क्या किया है, H2S ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो वो क्या हो गया एसिड हो गया, और NH3 ने जो H2S ने प्रोटॉन डोनेट किया था वो NH3 ने गेन किया है एक्सेप्ट किया है और वो किस में कन्वर्ट हो गया NH4 प्लस में। तो NH3 यहाँ पे क्या गया बेस, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है कि ऐसी स्पीशीज जो के प्रोटॉन को डोनेट करे वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करे वो बेस है। Now self-assessment exercise 10.2 question number 1. Identify Lewis acids and Lewis bases in the following reactions। सबसे पहले हमने जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 की उसके अंदर हमने ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई किया है, और इस वाली सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 10.2 में जो है लेविस जो थ्योरी उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला जो रिएक्शन है वो है GCl माइनस प्लस AlCl3 और प्रोडक्ट उसने क्या बनाया AlCl4 माइनस। In this reaction AlCl3 is acid because it is electron deficient, and according to Lewis acid theory a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is an acid। AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या होगा लेविस एसिड होगा, क्योंकि लेविस क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वो क्या है एसिड है। और Cl माइनस जो है वो बेस है
because they are electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electrons to form a coordinate covalent bond is an base. Cl माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दिया है और वो बन गया लेविस बेस। क्योंकि लेविस बेस क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या है, बेस है। नंबर 2 हमें दिया हुआ है H plus plus OH will get converted into H2O. In this reaction, H plus is an acid because it is electron deficient, and according to Lewis acid theory, a substance that can accept a pair of electrons form a coordinate covalent bond is an acid. अब H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन गया। और लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या है, लेविस एसिड है, क्योंकि वो क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या है, एसिड है। अब OH क्या है यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन OH is base because they are electron pair donor, and according to Lewis base theory, a substance that can donate a pair of electron to form a coordinate covalent bond is a base. OH के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो H को इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और लेविस बेस के अकॉर्डिंग ऐसा सब्सटेंस जो कि डोनेट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो क्या है, बेस है। Now self-assessment exercise 10.3, question number 1. A soft drink has H plus ion concentration of 3 into 10 minus 3 molar. Is a drink acidic, neutral or basic? कोई सॉफ्ट ड्रिंक की हमें H प्लस कंसंट्रेशन दी हुई है, अब हमने बताना है कि यह ड्रिंक एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। A soft drink is acidic because it has H plus ion concentration of 3 into 10 minus 3 molar, which is greater than 1 into 10 minus 7 molar. अब ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये एसिडिक है, क्योंकि इसके अंदर जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 3 into 10 minus 3, और ये ग्रेटर है 1 into 10 minus 7 से। अगर ये स्मॉलर होता तो ये क्या होता है, बेसिक होता, और अगर ये इक्वल टू होता 1 into 10 minus 7 के, वो क्या होता है, न्यूट्रल। Now question number 2. Ordinary vinegar is approximately 1 molar CH3COOH. Concentration of H plus in it is 4.2 into 10 minus 3 molar. Is the vinegar acidic, neutral or basic? इसमें भी हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है और अब हमने बताना है कि ये जो विनीगर है ये एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। विनीगर इज एसिडिक बिकॉज इट हैज H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ 4.2 into 10 minus 3 molar, which is greater than 1 into 10 minus 7 molar. Now question number 3. A student determines the OH ion concentration of milk of magnesia, a suspension of solid magnesium hydroxide, in its saturated solution, and obtains a value of 4.2 into 10 minus 3 molar. Is the solution acidic, neutral or basic? अब यहाँ पे हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है 4.2 into 10 minus 3 मोलर। अब हमने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम लगाएंगे KW का फॉर्मूला। उसका जो फॉर्मूला है KW का, वो क्या है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, और KW की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 into 10 minus 14. Now putting the value of KW and OH minus ion, we will get H plus ion concentration जो कि आएगा 2.3 into 10 minus 12, और चूंकि ये लेस है 1 into 10 minus 7 से, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। Now self assessment exercise 10.4. Question number 1 है, write names of 3 acid base indicators. काफी सारे हैं, कोई से भी आप 3 लिख दो। एक है मिथाइल रेड, एक है ब्रोमोथाइमोल ब्लू, और तीसरा है फिनोल्फिथलीन। Question number 2. What is the color of methyl red in a solution of pH is equal to 4? As the solution with pH is equal to 4 is acidic, so the color of methyl red is red. 7 से नीचे जितनी भी pH है वो एसिडिक होती हैं, और 7 से ऊपर वाली बेसिक होती हैं, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे pH इज इक्वल टू 4 जो है वो एसिडिक है, तो मिथाइल रेड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रेड कलर को शो करेगा।
pH इज इक्वल टू 9। अब ये वाली जो pH वाली सॉल्यूशन है ये क्या है, बेसिक है, और मिथाइल रेड जो है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर अपीयर करेगा। Question number 3, a bromothymol blue added to a solution imparts blue color. What is the pH of this solution? pH is equal to 5 or pH is equal to 9। अब ब्रोमोथाइमोल ब्लू अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर होगा तो वो क्या कलर देगा, वो देगा ब्लू कलर। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू ने ब्लू कलर दिया है, तो इसका मतलब उसकी जो सॉल्यूशन की पीएच है वो क्या है, 7 से ज़्यादा है। अब जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है पीएच इज इक्वल टू 5 और पीएच इज इक्वल टू 9। अगर हम पीएच इज इक्वल टू 5 देखते हैं तो वो क्या है, एसिडिक है, और pH इज इक्वल टू 9 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो ब्लू कलर देता है। तो इसका क्या होगा, pH सॉल्यूशन इज 9 because bromothymol blue imparts blue color in basic solution। Self assessment exercise 10.5 question number 1 है hydroxides such as MgOH twice called milk of magnesia। ये milk of magnesia का फॉर्मूला है MgOH twice is used as antacid। It neutralizes excess stomach acid HCl। Write complete and balanced chemical equation for this neutralization reaction। The neutralization reaction between MgOH twice and HCl is given as MgOH twice plus 2HCl will get converted into MgCl2 plus 2H2O। अब यहाँ पे Mg कितना है, एक है, यहाँ पे भी एक है। ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं। हाइड्रोजन 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4 हैं। Cl 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and potassium hydroxide KOH react and produce potassium chloride। Write complete and balanced chemical equation for this neutralization reaction। The neutralization reaction between hydrochloric acid and potassium hydroxide is given as HCl plus KOH will get converted into KCl plus H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 + 1 2, यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। पोटासियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई केमिकली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बैलेंस फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H2SO4 plus NaOH will get converted into Na2SO4 plus H2O। अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ पे Na कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 Na लगा देंगे। अब हम देखते हैं सल्फ़र कितने हैं। सल्फ़र यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सल्फ़र बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 प्लस, जब हम यहाँ पे 2 लगाएंगे कितना हो गया, 2 + 2 4, यहाँ पे हम फिर लगा देंगे 2, तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 + 2 6, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो अब हमने क्या लिखना है, ये जो इसकी बैलेंस हो के जो इक्वेशन बनेगी वो आएगा जी H2SO4 plus 2NaOH will get converted into Na2SO4 plus 2H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4। सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 + 2 6, 4 + 2 6। सोडियम 2 2। तो ये इक्वेशन क्या होगी, केमिकली बैलेंस्ड होगी। नाउ इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो है H3PO4 plus NaOH will get converted into Na3PO4 plus H2O। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 1 4, यहाँ पे हम लगा देंगे 2H2, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन आ गए। फॉस्फोरस 1 1 बैलेंस। ऑक्सीजन 4 + 1 5, तो 4, और जब इधर हम लगाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6। और यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 सोडियम मज़ीद चाहिए। तो जो इसकी फाइनल केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होके आएगी वो क्या है, H3PO4 plus 3NaOH will get converted into Na3PO4 plus 3H2O।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 3 6, 3H2O लगाया तो 3 2 6 6 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सोडियम 3 है, यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 + 3 7, 4 + 3 7, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, केमिकल बैलेंस्ड। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.6। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिड सॉल्ट। NaHSO4 एक सॉल्ट है, Na2SO4 दूसरी सॉल्ट है, KHCO3 तीसरी, K2CO3। अब हमने इसमें से बताना है कि एसिडिक सॉल्ट कौन सी है और नॉर्मल सॉल्ट कौन सी है। अब इसमें से जो एसिड सॉल्ट है वो है एक NaHSO4 और एक है KHCO3। न्यूट्रल सॉल्ट Na2SO4 और K2CO3। एसिड सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या है कि मेटल के साथ हाइड्रोजन लगा हो तो वो क्या है, एसिड सॉल्ट। नाउ दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 10 acids, bases and salts. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. If you have any suggestion or query, please put a comment in the comment section box. Inshallah, in our next video we will discuss chapter 10 acid, bases and salts review question. Till that time, take care. Allah Hafiz.